दोस्तों, गीतों के रंग तहरीर के संग की इस अगली मुलाकात में मैं सौरभ मनोहर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज 26 जनवरी है, हमारे देश का गणतंत्र दिवस। 72 साल पहले 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने और हमारी देश के अवाम ने इस देश को गणतंत्र घोषित किया था। जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी ये हमारी तर्ज हुकूमत रहेगी, ये तो हमने आज़ादी के वक्त ही तय किया था। लेकिन 1950 के 26 जनवरी को हमने ये तय किया कि हमारा देश एक गणतंत्र देश रहेगा, हमारे देश का एक संविधान रहेगा और इस संविधान का हम मान रखेंगे। उस संविधान में लिखे गए सूत्रों के अनुसार हम इस देश को चलाएंगे। तो ये एक बहुत ही अहम फैसला था उस वक्त के एक नए जन्मे देश के लिए, और इसी दिन की याद में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिन के रूप में मनाते हैं। अब इस गणतंत्र दिवस के बारे में अगर हमें बात करनी है, हमारा तो चैनल है गानों का, हम गानों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम ऐसे एक गाने के बारे में बात करते हैं कि जो उस वक्त के लोगों के सपनों को या उम्मीदों को हमारे सामने रख लेता है। 1960 की बनी फिल्म हम हिंदुस्तानी का ये गाना है, जिसे गाया है मुकेश ने, जिसकी तर्ज बनाई है उषा खन्ना जी ने, और जिसे लिखा था अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर शायर प्रेम धवन साहब ने। छोड़ो कल की बातें, कल की बात नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। जब 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली, तब हमारे देश की हालत काफ़ी कमज़ोर थी। हमारी खेती बाड़ी हो, हमारी ज़मीन हो, या फिर हमारे कारखाने हो, इंडस्ट्री हो, काफ़ी कमज़ोर हालत थी इन सारी चीज़ों की। तो उस कमज़ोरी की हालत में जो उम्मीदें पैदा हुई थी आज़ादी के बाद कि हमारे देश का भविष्य अब हमारे हाथ में है, अब हम अपने देश को बनाएंगे, हम अपने देश की शान बढ़ाएंगे। उस उम्मीद को लेके जो इस देश की जनता जाग उठी थी, कुछ उस तरह की उम्मीदें या सपने इस फिल्म में और इस फिल्म के इस गाने में कैप्चर किए गए हैं। तो चलिए इस गाने की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गाना फिल्म हम हिंदुस्तानी का है और मुखड़ा ही गाने का है कि छोड़ो कल की बातें। अब जो बातें बीत चुकी है, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो गुलामी का दौर था, वो बीत चुका है। तो उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के एक नए दौर में नए सिरे से हम अपनी देश की कहानी लिखेंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। और कौन कहानी लिखेंगे? तो हम हिंदुस्तानी कहानी लिखेंगे। एक और भी बात थी कि जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो हमारा एक वजूद पैदा हो गया था एक देश के रूप में। तो ये जो हिंदुस्तानियत थी, इस वजूद की जो खोज थी, उस खोज की शुरुआत 1947 से जो शुरू हुई है, उस सफ़र का भी एक अंदाज़ा हमें इस गीत में से मिलता है। तो ये इस देश की उम्मीदों को ज़िंदा रखने वाला जो एक गीत था, जिसको सुन के सारी देश की जनता जैसे जाग जाती है, इस तरह का जज्बा इस गीत में था। चारों अंतरों में क्या उस वक्त के लोग चाहते थे, क्या उम्मीदें रख के लोग आगे निकल पड़े थे मुश्किलों का सामना करने के लिए, उस तरह के जज्बे इस चार अंतरों में, बड़ा गीत है, चार अंतरों वाला गीत है, इस गीत के चार अंतरों में हमें मिलते हैं। पहला अंतरा कुछ इस तरह से है। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज ज़माना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। तो ये फिर वही बात कह रहा है कि पुरानी बातें हम लोग छोड़ देने वाले हैं। अब हमें पुरानी बातों से कोई रिश्ता या नाता नहीं रखना है, हमें आगे देखना है। और कितना आगे देखना है, क्योंकि वो दौर था जब साइंस और टेक्नोलॉजी एक बदलाव ला रहे थे, ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे रहे थे, अच्छी ज़िंदगी हमारे सामने रख रहे थे। तो भारत के लोगों को भी ऐसी अच्छी ज़िंदगी अपने लिए चाहिए थी। तो वो जज्बा यहाँ पे होता है कि आज जो दुनिया है चांद के दर पे जहाँ पहुँची है, 1957 में से स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू हुई थी, 1960 का ये गीत है। तो चांद के दर पे अगर आज ज़माना जहाँ पहुँचा है, तो हम भी उस सपने का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम पुरानी बातों को, पुरानी जंजीरों को छोड़ के आगे निकलना चाहते हैं।
तो आगे हमें किस तरह जाना है, किस तरह ये तरक्की हासिल करनी है, उसके बारे में सारे अगले अंतरे हैं। दूसरा अंतरा जिसमें प्रेम दमन साहब कहते हैं कि हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने हैं अजंता हमको और सजाने। जो हमारी तहजीब है, जो हमारी तहजीब की खूबसूरती है, जिसे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल किया गया था, वो ताजमहल हो या अजंता हो, ऐसे कितनी सारे मुकाम हमको और हासिल करने हैं। ये नहीं कि पिछले मुकामों को हम लोग पकड़ के बैठ गए, आगे भी ऐसे कई और मकाम हमको और हासिल करने हैं। अभी पलटना है रुख कितनी दरियाओं का, कितनी नदियों का रुख पलटना है, कितने पर्वत राहों में से है आज हटाने। तो जो हमारा जैसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था इस देश का, तो एक अहम हिस्सा था उसमें हमारे जो डैम्स थे। ऐसे डैम्स को बना के हमने हमारे देश में खेतों को एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, और फिर आगे चल के जिसे हम लोग व्हीट रेवोल्यूशन कहते हैं या फूड रेवोल्यूशन कहते हैं, कि एक दौर था कि हमारा देश दूसरे देशों पे निर्भर था उनके देश से आए हुए धान के लिए। वहाँ से चल के हमने अपने देश की में से अपनी खेती को आगे बढ़ा के अपने आप को फूड इंडिपेंडेंट कर लिया। तो उसकी शुरुआत जो है वो कहीं पे उन जज्बातों में है कि हमको कितने दरियाओं का रुख बदलना है, उस दरिया का रुख बदल के उस पानी को खेती के लिए ला के सींच के हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हमारे देश के लिए जो ज़रूरी अनाज है हम खुद उसको अपनी खेतों में से उगाएंगे। वहाँ पे उस सफ़र की शुरुआत थी, और आज जिस कामयाबी के मंजिल पे है हम वो उसी सफ़र से, उस आगाज़ से लेके जो सफ़र हमने तय किया है, इस अंजाम तक हम आज आ पहुँचे हैं। तो अगर आज हमको सुख सुविधाएं मिल रही है, तो याद रखेंगे हम लोग कि कहीं ना कहीं उन ज़माने के जो लोगों की जो उम्मीदें थी, जो कोशिशें थी, वहाँ पे इस सपने की नींव रखी गई थी। अब ये कैसे करेंगे? अगर सपना तो देखा है हमने, सपना तो कि इस टूटे हुए देश को अपने पैरों पे खड़ा करना है, तो कैसे खड़ा करना है, कौन से जज्बात हमें लेके साथ चलने हैं? आओ मेहनत को अपना ईमान बनाएं, आओ मेहनत को अपना ईमान बनाएं, अपने हाथों को अपना भगवान बनाएं। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाएं। देखिए ये जो हिंदुस्तानियत है, ये जो हमारे देश की जो वजूद है, जो आइडेंटिटी है, कहीं पे इसमें ये बात शामिल है कि हमारी एक बहुत लंबी पुरानी तहजीब है, लेकिन उस इतिहास को हम जंजीर बना के अपने पाँव की बेड़ी नहीं बनाना चाहते। उनमें से इंस्पिरेशन लेके, स्फूर्ति लेके हम अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे बनाते हैं? तो एक ही राह है कि मेहनत करो, अपने हाथों में अपना भगवान बसाओ, और इस मेहनत से अपने देश का भविष्य बनाओ। अपने हाथों से मेहनत करके इस धरती को सपनों से भी प्यारी धरती बनाए। तो ये एक जज्बा था। मतलब ऐसा अगर जज्बा नहीं होता है ना, तो किसी भी मुश्किल से हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुश्किलें तो थी, कमज़ोरी थी, नाकामी थी, लेकिन अगर वहाँ से बढ़ के हमें आगे जाना है और कामयाबी की मंजिल हासिल करनी है, तो ऐसे जज्बातों को हमें संजोए रखना है। और यही बात बड़े खूबसूरत तरीके से प्रेम दमन साहब ने इस गीत में हमारे सामने रख दी है। आखिरी जो अंतरा है उसका, ये जो आखिरी अंतरा है हमारे देश की क्या काबिलियत है, इसके बारे में हमसे बात करता है कि हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो। हर मिट्टी का जो जर्रा जर्रा है वो एक मोती है, बस आंख उठाकर तो देखो। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो। माटी में है सोना, हाथ बढ़ाकर देखो। ये माटी नहीं है, मिट्टी नहीं है। आप एक हाथ से लेके एक मूठ अनाज इसमें फेंक दो और वो हजारों अनाज के दाने आपको वापस कर दिए। तो हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो। माटी में है सोना, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। ये इतना पत्थर जैसा, चट्टान जैसा मजबूत जज्बा लेके जिस देश की जनता आगे बढ़े, तो ये हो ही नहीं सकता कि उस देश का भविष्य अच्छा ना हो। आज हमारा देश एक ऐसी कामयाबी के पायदान पे है कि हम अपने देश को दुनिया के चंद गिने चुने कामयाब देशों में से एक मान रहे हैं। लेकिन ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी शुरुआत कहाँ हुई थी। 1947, 1950s के जो लोग थे, कैसी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया था, कौन सा जज्बा उन्होंने अपने दिल में पाल के रखा था, जो जज्बा लेके वो लोग चले थे, वो सफ़र आज हमें यहाँ तक ला पहुँचा है। तो ये एक गणतंत्र घोषित करने का बहुत ही अहम फैसला था।
पुरानी बातें, पुरानी हमारी तहज़ीब की जो बातें आगे के ज़माने में हमारे साथ नहीं चलने वाली थी, उनको छोड़ने का फ़ैसला था। इस ज़माने में आगे बढ़ने के लिए जो तकनीक थी, जो साइंस था, जो इंडस्ट्री थी, उनका हाथ पकड़ के आगे चलने का एक जज़्बा था। और ये सारी की सारी बातें इस एक गाने में मुझे मिलती है और इसीलिए ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और एक बात इस गाने की आप गौर फरमाइए, गाने की जो शुरुआत है, जब गाना शुरू होता है तो गाना मुकेश जी के आवाज़ में शुरू नहीं होता है, गाना कोरस में शुरू होता है। तो ये उसमें से दिखाने की शायद कोशिश है कि ये गाना किसी एक इंसान का गाना नहीं है, सारी जनता का गाना है। सारा कोरस एक साथ मिलके ये गाने की शुरुआत होती है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। तो उस सफ़र की जो शुरुआत थी, जो वहाँ पे उन लोगों ने की थी, वहाँ से चल के हम आज कामयाबी की इस मंजिल तक आ पहुँचे हैं। तो उन सारे लोगों को, उन सारी कोशिशों को ये मेरे चैनल की तरफ से एक सलाम रहा है। आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पे ये बात मैं कहना चाहता था और ये बात इस गाने के ज़रिए जो प्रेम दमन साहब ने कही है, आपके सामने रख दी है मैंने। उम्मीद करता हूँ कि ये गाना और इसका ये इंटरप्रिटेशन आपको आज के दिन ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसा ही कोई गीत लेके फिर आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए सौरभ मनोहर को इजाज़त दे दीजिए। और अगर ये मेरी मुलाकातें आपको पसंद है, मेरी बातें पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों में फैला दीजिए ताकि मैं अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकूं। ये पूरी मुलाकात देखने के लिए, ये एपिसोड देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।